तो भाई मोदी सरकार रिसेंटली एक नई स्कीम लेकर के आई जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। और ये स्कीम उसी अनाउंसमेंट का हिस्सा है जहां पर नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि वो अगले 1.5 साल में 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे। लेकिन ये स्कीम नहीं है, ये मात्र एक जुमला है। ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आखिरकार कैसे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे देश के जो एक्स सोल्जर्स हैं वो भी इस स्कीम के अगेंस्ट बोलने का काम कर रहे हैं। तो आइए घुसते हैं इस वीडियो के अंदर। और हां, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार लाइक का बटन जरूर दबा देना, उससे ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया कि नई स्कीम के साथ एक नए जुमले के साथ नरेंद्र मोदी मार्केट में आ चुके हैं। पुराने जुमले जो है इतने पुराने हो चुके थे कि अंधभक्तों के दिमाग से भी उतर चुके थे, इसलिए नरेंद्र मोदी नई चीज के साथ सामने आए हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि वो अगले 1.5 साल में 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे। उसी के अंतर्गत उन्होंने एक स्कीम को भी लॉन्च करने का काम किया जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अब ये स्कीम क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देना चाहता हूं कि मुझे नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने की यहां पर जरूरत नहीं है। जहां पर नरेंद्र मोदी जॉब्स की बात कर रहे हैं वहां पर उनकी अपनी पार्टी के लोग ही काफी हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। कैसे, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। वरुण गांधी का एक ट्वीट निकल करके आता है। यहां पर वरुण गांधी लिखते हैं कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। पहली 2 लाइनें पढ़ने के बाद भक्तों को यह लगेगा कि शायद वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने का काम कर रहे हैं, लेकिन रुकिए, ये तारीफ नहीं है। तारीफ के रैपर में यहां पर बेइज्जती भरी पड़ी है। जरा देखिए आगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। और जरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अपने स्क्रीन पर देखिए। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। यानी कि वरुण गांधी नरेंद्र मोदी को उनका पुराना वादा याद दिलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं सबको कि इन्होंने पुराना वादा तो पूरा करा नहीं है, साथ ही साथ नए वादे करने का भाई साहब काम कर रहे हैं। अब वैसे तो विपक्ष के नेता इस बात को कई बार उठाते रहते हैं, लेकिन भाई अपनी पार्टी के इतने बड़े नेता इस बात को बोलने का काम कर रहे हैं, पब्लिकली आपकी धज्जियां उतार रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब जरा इसके साथ आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार ये अग्निपथ स्कीम है क्या, और जहां पर ये बोला जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, किस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक हमारे देश के सबसे ज्यादा पुराने और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को हिट करने का काम करता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू मॉडल फॉर द इंडक्शन ऑफ सोल्जर्स बिलो ऑफिसर रैंक इन ऑल द 3 फोर्सेज। यानी कि जो सरकार है उसने अनाउंस करा एक नए मॉडल का, और तीनों जो हमारी फोर्सेज हैं वहां पर ऑफिसर्स के नीचे के जो रैंक के लोग होते हैं उनकी भर्तियां करी जाएंगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे। आगे जरा पढ़िए अपनी स्क्रीन के ऊपर द अग्निपथ स्कीम के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है लाल रंग में, Team cleared by Cabinet Committee on Security seeks to induct new recruits for 4 years with a provision to retain 25% of them in the regular cadre for 15 more years after another round of screening। जरा इसके नीचे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज लिखी है और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो यहां पर जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। 17.5 years to 21 year old candidates can apply for induction through the scheme but they will need to meet the medical and education eligibility conditions। यानी कि 17.5 साल से 21 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जरा सोचिए, 4 साल की पूरी स्कीम है, इसका टेन्योर जो है 4 साल का रहने वाला है, और 17.5 से 21 साल के बच्चे यहां पर आने वाले हैं। 21 साल का भी अगर कोई आदमी यहां पर आता है और वो रिटायर यहां से होता है तो उसकी एज होगी 25 साल। 25 साल के एक व्यक्ति में आखिरकार कितनी मैच्योरिटी होती है ये तो आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। आर्मी के जो लोग होते हैं ना वो अपने पेट्रियटिज्म के लिए और नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, अपने एथिक्स के लिए जाने जाते हैं, अपने देश के लिए जान दे सकते हैं और जान लेने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये 4 साल में आखिरकार क्या सीखेंगे और क्या नहीं सीखेंगे मुझे यहां पर समझ नहीं आ रहा। इसी के आगे बताया हुआ है, a distinct rank those recruited will be called अग्निवीर्स, a new distinct rank as opposed to sepoy who joined army under the legacy model। यानी कि नौजवानों को जो कि इस मॉडल के अंदर रिक्रूट करे जाएंगे उनको अग्निवीर बुलाया जाएगा। नए नए नाम देने से और नए नए मॉडल बनाने से आप सच्चाई को झुटला नहीं सकते यार। अब जहां पर इतने सारे लूप होल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताने का काम किया, सरकार यहां पर यह दलील पेश कर रही है कि ये स्कीम इसलिए लाई जा रही है क्योंकि हमारी कॉस्ट हम लोग बचाना चाहते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर, और जितने पैसे हम एक सोल्जर के ऊपर पूरी लाइफ में खर्च करते हैं उसको हम बचाने का काम यहां पर कर सकते हैं, इसलिए इस नए 4 साल के मॉडल को अप्लाई करने का यहां पर काम कर रहे हैं।
सरकार की बातें तो इनकी अपनी जगह है यहां पर, लेकिन मैं आपको इनका रिन्यूमरेशन मॉडल दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इसमें कितनी बड़ी यहां पर ढकोसलेबाजी और जुमलेबाजी छुपी हुई है। और ये किसने बताने का काम किया? फिर से वरुण गांधी ने, जो कि इन्हीं के एक अपने बड़े नेता हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में कई सारे सवाल और संशय हैं। इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे बताएं। इन्होंने पूछने का काम किया और इन्होंने एक ग्राफिक शेयर किया जिसमें बताया गया है कि आखिरकार किस तरीके से पैसे दिए जाएंगे, और जिस पैसे को कहा जा रहा है कि सेवा निधि के माध्यम से आपको दी जाएगी, वो पैसा एक्चुअली आपसे ही लिया जाएगा। जी हां, सोचिए अपने आप में कितना बड़ा जुमला है। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए इसको। फर्स्ट ईयर में 30,000 आपकी सैलरी होगी, जिसमें से कि 70% आपके हाथ में आएगा, 30% जो है सेवा निधि में आगे चला जाएगा, और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी तरफ से देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है 4 साल के लिए, उनके अपने पैसों में से काट कर ही बाद में उनको पकड़ाने का काम किया जाएगा। भाई ये कहां का लॉजिक है? सेकंड ईयर में देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर 33,000 ये सैलरी हो जाती है, इन हैंड मिलेगा 70%, यानी कि 23,100, और बाकी का 9,900 जो है वो आगे के कॉर्पस में ऐड हो जाएगा। यहां पर सरकार भी 9,900 ऐड करने का काम करेगी। थर्ड ईयर में ये पैसे जो है 36,500 हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे आपको सिर्फ 25,580। 10,950 रुपए फिर से कॉर्पस में चले जाएंगे। चौथे साल में 40,000 आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें से इन हैंड आएंगे आपके सिर्फ 28,000, 12,000 आगे के कॉर्पस में चले जाएंगे। ये जो कॉर्पस है मिला मिला के 5,02,000 हो जाएगा। 5,02,000 ही सरकार देने का काम करेगी, और इसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको 11 लाख समथिंग पकड़ा दिए जाएंगे जब ये 4 साल खत्म होंगे। तो 4 साल का पूरा लेखा जोखा और ब्यौरा तो यहां पर दिया गया, और साथ में कितनी बड़ी यहां पर ढकोसलेबाजी है ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लेकिन 4 साल बाद इन अग्निवीर का क्या होगा, ये मेरा सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। वो लोग जो अपने फाउंडेशन ईयर्स को ऐसी जगह पर लगाकर आ जाएंगे, जिनको पहले से ही पता होगा कि सिर्फ 4 साल के लिए वो देश की आर्मी में सर्व करने जा रहे हैं, वो जब 4 साल बाद वहां से निकलेंगे तो आखिरकार उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज के नाम पर क्या होगा। और हाँ, यहां पर साथ में एक और बहुत बड़ी बात है, जहां पर सरकार खुद ये कह रही है कि डिसिप्लिन स्किल यूथ जो है वो सिविलियन सेक्टर में एंटर होने का काम करे, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो 4 साल आर्मी की पूरी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, आर्मी में सर्व करके आए हैं, और वो सिविलियन सेक्टर में ऐड होने का काम करें अपने डिसिप्लिन के साथ। लेकिन आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये डिसिप्लिन आखिरकार किस तरीके का डिसिप्लिन होने वाला है। यहां पर ये लोग डेफिनेटली देश की आर्मी को सर्व करके आएंगे, खुद तो डिसिप्लिन में होंगे, लेकिन उसके बाद सिविलियंस को किस नजर से देखा करेंगे ये लोग, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो अभी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेम तरीके का मॉडल जो है चाइना और इजराइल में भी अपनाया जाता है। इसी तरीके से वहां का जो यूथ है उसको ढकेला जाता है आर्म फोर्सेस के अंदर, और वहां से ये कहकर निकाला जाता है कि भाई ये लोग डिसिप्लिन सीखने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में उन देशों की क्या हालत है, किस तरीके से वहां पर डेमोक्रेसी का भट्टा बैठा हुआ है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर इतनी सारी बातें, वहीं पर आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे देश के अपने एक्स सोल्जर्स जो है इसके अगेंस्ट बोलने का काम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले रखना चाहता हूं मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी, जो कि कई बार सरकार का पक्ष लेते हुए भी नजर आते हैं। बीजेपी के एक माउथ पीस की तरीके से भी आप इनको देख सकते हो, लेकिन ये तक भी इस स्कीम की धज्जियां उतारने का काम कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट बोलने का काम कर रहे हैं। Was flabbergasted by the Agniveer scheme. I thought initially it was a trial being done on a pilot basis. This is an across the board change to convert Indian armed forces to a short tenure quasi conscript forces like the Chinese. For God's sake, please don't do it. यानी कि वो लोग भी जो खुद नरेंद्र मोदी की बातों से अग्री करते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की लगातार चमचागिरी करने का काम करते हैं, वो भी इस स्कीम के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इसी के साथ आपके सामने एक और ट्वीट रखना चाहता हूं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का, जो कि लिखते हैं डेथ नेल फॉर आर्म्ड फोर्सेस, TOD नॉट टेस्टेड, नो पायलट प्रोजेक्ट, स्ट्रेट इंप्लीमेंटेशन विल आल्सो लीड टू मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी. Nearly 40,000 youth year on year back rejected and dejected without a job. Semi trained in arms ex Agniveers, not a good idea, no one gained. यानी कि हमारे जो एक्स सोल्जर्स हैं वो भी क्लियरली बताने का काम कर रहे हैं कि ये जो पूरे का पूरा स्कीम है एक ढकोसला है, बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे देश की सरकार पहले भी ऐसे बहुत सारे काम कर चुकी है। याद है ना आप लोगों को, कैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर लाइन में आप लोगों को खड़ा कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि आज शाम को जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो इस पूरी स्कीम की बड़ाइयां करने का काम करेंगे। जितने भी चड्डीधारी चिंटू हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने का काम करेंगे और ये बोलेंगे कि देखो भाई, देश हित में कितना बड़ा स्टेप लिया नरेंद्र मोदी ने, किस तरीके से न्यू इंडिया की आर्मी को बिल्ड किया जा रहा है। अब ऐसे चड्डीधारी चिंटू से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि भाई अगर तुम्हारे को इतना शौक है, अगर इतनी अच्छी लग रही है ना स्कीम, तो तुम एक काम करो, अग्निपथ स्कीम के अंडर अप्लाई करके अग्निवीर बन जाओ और देश की सीमा पर हमारे देश को बचाने का काम करो। ट्विटर पे हगने का काम मत करो प्लीज। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको बताना चाहता था और कितना बड़ा जुमलेबाजी इसके पीछे छुपी हुई है ये भी आपको दिखाना चाहता था।
था किस तरीके से नरेंद्र मोदी के अपने पार्टी के लोग उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं, यह भी आपसे शेयर करना चाहता था। अब मेरा काम यहां पर खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। इस वीडियो को सिर्फ अपने पास मत रखिए, आगे दबाकर शेयर करने का काम करिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि आखिरकार हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की जो आर्म्ड फोर्सेस है, उससे किस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, और यह चीज यहीं पर ही रुक पाए। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी एक फंडरेजर ड्राइव चल रही है, जहां पर हम गोदी मीडिया से लड़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गोदी मीडिया से लड़ाई करने के लिए हमारे को और सॉलिड होना पड़ेगा, और उस सॉलिड होने के लिए हमारे को आपके साथ की जरूरत है। प्लीज आगे आइए, लिंक पर क्लिक करिए और जो भी आपसे बन पड़ता है उसको डोनेट करने का काम करिए। अभी के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।